रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके लाया हूँ वाक्य शुद्धि। हिंदी का टॉपिक है और ये आर ओ परीक्षा में वाक्य शुद्धि के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वाक्य देखेंगे जिसमें कुछ गलतियाँ होंगी। उस गलती को मैं बताऊँगा कि इस तरह ये वाक्य शुद्ध होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो एक तरफ यहाँ पे क्या लिखा है साथियों, अशुद्ध वाक्य। इधर लिखा हुआ है अशुद्ध वाक्य और इधर लिखा हुआ है शुद्ध वाक्य। तो पहले मैं पढ़ूंगा अशुद्ध वाक्य और फिर उसमें बताऊंगा क्या गलती है। तो यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है, चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। चहार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। तो देखिए यहाँ पे गलती क्या है। ये जो चहार दीवारी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। चहार दीवारी नहीं, चहार दीवारी होता है, दा पे बड़ी मात्रा होगी। तो इसमें देखिए ये वाक्य इस तरह सही होगा। इसमें वाक्य में कोई नहीं है, ये जो शब्द लिखा हुआ है चहार दीवारी ये गलत लिखा हुआ है और ये प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपरोक्त वाक्य, तो उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपर्युक्त होता है, उपरोक्त ना होके क्या होता है, उपर्युक्त होता है। फिर यहाँ पे अगला देखेंगे, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेतर देखें यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। शिक्षणेतर, इसका सेंटेंस सही क्या होगा, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो शिक्षणेतर नहीं, शिक्षणेतर में ता आधा आता है, तो यहाँ पे शिक्षणेतर होता है। ये इसका सही शब्द होगा। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो एक गुलाब की माला नहीं, एक गुलाब की माला की मतलब कि वो माला जिसमें सिर्फ एक गुलाब है, नहीं, गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये सही शब्द होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत है। सही क्या है, गुलाब की एक माला खरीद लेना। फिर अगला शब्द है यहाँ पे साथियों, अगला वाक्य है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे करना जरूरी नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। करना शब्द नहीं लगेगा यहाँ पे, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, करना यहाँ नहीं लगेगा। सही वाक्य होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। आगे है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है। निरपराध, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। फिर देखिए अगला शब्द है, अगला वाक्य है, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, त्रा पे छोटी मात्रा इसलिए नहीं, पैतृक लिखते हैं, ये सही शब्द होता है। पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो संसारिक नहीं होता, ये गलत लिखा है, संसारिक नहीं, सांसारिक होता है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे एक लिपि गलत लिखा हुआ है। हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि नहीं होता है, लिपि होता है, लिपि में लिखी जाती है। फिर अगला वाक्य है, अत्याधिक दुख नहीं सहा नहीं जाता। तो ये अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। यहाँ पे देखिए अत्याधिक गलत लिखा हुआ है, अत्याधिक न लिख के अत्यधिक लिखते हैं। ये भी देखिए आर हो गए, सभी सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी प्रश्न आर ओ में पूछे गए हैं। चरखा काटना चाहिए, काटना नहीं होता, चरखा चलाना चाहिए, ये सही है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो से नहीं होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, से नहीं होगा यहाँ पे, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ये भी प्रश्न पूछा गया है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो तरुण, तरुण नहीं, नव युवकों लिख दिया तो तरुण लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तरुण लगाने की आवश्यकता नहीं है। तरुण तथा नव युवक क्या है, समानार्थी हैं। राम और श्याम संबंधी चर्चा,
राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो संबंधी नहीं लिखाएंगे यहाँ पे, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये सही वाक्य होगा। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो देखिए कुआं गलत लिखा हुआ है, कुआं इस तरह लिखते हैं, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो कुआं में गलती थी। नौकर आटा पिसाने गया है, आटा नहीं पिसाते हैं, क्या पिसाते हैं, वे गेहूं पिसवाने गया है, नौकर गेहूं पिसवाने गया है, ये सही होगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये सही वाक्य है। साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सारे ही वाक्य आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस आरओ में यही वाक्य बार बार रिपीट होके आते हैं हिंदी में। भारतवर्ष के अतीत में कोई निदयी शासक हुए हैं, भारतवर्ष के अतीत में कई निदयी, निदयी नहीं निर्दयी, निर्दय शासक हुए हैं, गलत लिखा हुआ है, निर्दय शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, मेरे एकत्रित भीड़, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित भीड़ नहीं, भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये सही होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल जाएं, तो प्रत्येक यहाँ पे नहीं लगेगा साथियों, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। खेत जोतने की पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, उपादान के स्थान पर क्या लगाएंगे, साधन, खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। फिर यहाँ पे देखें निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्य, तो निरपराधी नहीं, देखिए रिपीट में निरपराध होता है, निरपराध होता है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो नृत्यांगन नहीं होगा, यहाँ पे पति की बात की जा रही है तो यहाँ पे नर्तक होगा, नृत्यांगन की जगह क्या होगा, नर्तक होगा। आरओ 2016 का प्रश्न है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो बाजार का साप्ताहिक बंदी, अवकाश नहीं, यहाँ पे बंदी होगा, साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ठीक है, यहाँ पे स्त्री नहीं लगेगा, तो स्त्री नहीं लगेगा, वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, सही वाक्य है। स्त्री का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि विधवा जीवन स्त्री ही बिताती है, क्लियर है, तो स्त्री का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, गलत है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, सानंदित नहीं, मैं सपरिवार आनंदित हूँ। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, यहाँ पे अच्छा का प्रयोग नहीं होगा, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। फिर यहाँ पे देखें कुछ वाक्य, सभी ये वाक्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी आरओ में पूछे जाएंगे और ये पूछे गए प्रश्न ही हैं। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है, तो यहाँ पे भाग यूज नहीं होगा, भाग का प्रयोग नहीं होगा। अधिकांश का अर्थ होता है अधिक भाग, अधिकांश का अर्थ ही होता है अधिक भाग, तो मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों के पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, अधिकांश के आगे भाग नहीं लगाएंगे, हम लोग गलत प्रयोग भी करते हैं सब, मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, भाग नहीं लगेगा यहाँ पे। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो यहाँ पे करना नहीं, गलत लगा हुआ, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना शब्द नहीं लगेगा। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया, तो चोरों का पदार्पण नहीं, चोरों के घुसते ही, पदार्पण चोरों के लिए नहीं यूज होता है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जग गया, ये पदार्पण नहीं होगा, गलत शब्द इस्तेमाल हो रहा है चोर के लिए। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था, तो कक्षा में असंख्य नहीं जनसमूह उपस्थित था, ये सही होगा शब्द, कक्षा में जनसमूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो रामचरितमानस तुलसी की सबसे नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सुंदरतम का मतलब ही हो गया कि सबसे ज़्यादा सुंदर, तो तुलसी की सुंदरतम कृति है, क्लियर है, सबसे यूज नहीं होगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो एक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, मेरे घर के पास हलवाई की
एक दुकान है। एक हलवाई की दुकान नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ये क्लियर शब्द होगा। शुद्ध वाक्य पहचानने के क्या तरीके हैं? शुद्ध वाक्य पहचानो। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ पे अनेकों शब्द नहीं होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ पे क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों ना हो के अनेक नाम है, या अनेकों नामों से पुकारा जाता है, ये भी गलत है। श्री कृष्ण को अनेक नाम, अनेक का मतलब होता है कई नाम। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट वाक्य देखेंगे। यहाँ पे देखिए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भिनभिनाना मक्खियों के लिए इस्तेमाल होता है, भौलों के लिए गुंजार इस्तेमाल होगा। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। शुद्ध वाक्य है, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई। ये सही वाक्य होगा। उसकी शंका का समाधान हो गया, उसकी शंका का निवारण होगा, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही। इसमें से कौन सा है सही है? तो उसकी शंका समाप्त हो गई, उन्हें अब शंका नहीं रही, तो यह सही हो जाएगा, उसकी शंका समाप्त हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं साथियों। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये रिपीट भी होता है। इन सब वाक्यों से कुछ अलग वाक्य बन के आ जाएंगे इन शब्दों का प्रयोग करके, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हुई साथियों सभी को तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।